कहते हैं कि गंगा स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। इसमें स्नान करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु क्या सच में ऐसा होता है? इस बात का खुलासा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने किया था। उन्होंने माँ पार्वती को बताया था कि किस तरह के लोगों को गंगा स्नान के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आज हम जानेंगे कि किन लोगों को गंगा में स्नान करने के पश्चात स्वर्ग नसीब होता है। सोमवती स्नान का त्योहार था। गंगा नदी के किनारे लाखों श्रद्धालु स्नान को आए थे। इस दौरान शिव पार्वती टहलने निकले थे। तभी गंगा तट पर खड़ी भीड़ को देख माता पार्वती ने शिवजी से इसके विषय में पूछा। तब शिवजी ने बताया कि ये सभी लोग आज सोमवती पर्व पर गंगा स्नान करने आए हैं। यहाँ स्नान करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस पर पार्वती जी के मन में सवाल उठा कि यदि गंगा में स्नान करने वाले ये सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो स्वर्ग का क्या होगा? क्या वहाँ इतनी जगह रहती है? और पिछले लाखों वर्षों से जिन लोगों ने गंगा स्नान किया वे स्वर्ग में क्यों नहीं है? इस पर भोलेनाथ ने कहा कि केवल शरीर गीला कर धो लेना ही काफी नहीं होता है। मन की मलिनता धोने की भी आवश्यकता होती है। तब पार्वती जी ने पूछा कि ये कैसे पता चलेगा कि किस व्यक्ति ने केवल शरीर धोया और किसने अपना मन पवित्र कर लिया। पार्वती जी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए शिवजी ने कहा कि मैं तुम्हें ये बात एक उदाहरण से समझाता हूँ। मैं एक कुरूप कोढ़ी का रूप ले रहा हूँ और तुम एक सुंदर कन्या बन जाओ। फिर हम दोनों गंगा स्नान के लिए जाने वाले मार्ग पर बैठ जाएंगे। कोई कुछ पूछे तो मेरी बताई कहानी सुना देना। पार्वती जी ने ऐसा ही किया। अब शिव जी कुरूप कोढ़ी बन लेट गए और माता पार्वती सुंदर स्त्री बन उनके बगल में बैठ गई। गंगा स्नान के लिए जाने वाले सभी लोग उन्हें घूर घूर के देखने लगे। इस अजीब जोड़ी पर किसी को यकीन नहीं हुआ। सभी ने ये सोचा कि एक सुंदर कन्या इस कुरूप कोढ़ी के पास क्या कर रही है। कईयों ने तो माता पार्वती को अपने कुरूप पति को छोड़ अपने साथ चलने के लिए भी कहा। इस पर माता पार्वती को क्रोध भी आया, किंतु शिवजी को दिए वचन के कारण वे शांत रही। जब भी कोई पार्वती जी से कुछ पूछता तो वे शिवजी के बताए शब्द दोहरा देती। ये कोढ़ी मेरा पति है, इसकी गंगा में स्नान करने की इच्छा है, इसीलिए इसे मैं अपने कंधे पर लाद कर लाई हूँ। ये कहानी सुन गंगा स्नान की ओर जाने वाले अधिकतर लोगों ने पार्वती जी की मदद करने की बजाय उन्हें पति को छोड़ देने की बात कही। वही बहुतों ने उन्हें नजरअंदाज कर अपने काम से काम रखा। फिर एक सज्जन आया और वह ये कहानी सुन रो पड़ा। उसने माता पार्वती को प्रणाम किया और बोला कि आप जैसी स्त्री धन्य है जो पति की ऐसी हालत में भी पत्नी का धर्म निभा रही है और उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उन्हें गंगा स्नान करने ले जा रही है। उस सज्जन पुरुष ने पार्वती जी को मदद करने का प्रस्ताव भी रखा। उसने स्वयं कुरूप रूप धारण किए शिवजी को कंधे पर उठा लिया और गंगा तट पर छोड़ने की इच्छा जताई। इतना ही नहीं, उसने अपने पास रखा सत्तू भी दोनों को खिलाया। इस तरह माता पार्वती के मन का कौतूहल शांत हुआ। उन्हें समझ आ गया कि गंगा में स्नान करने वैसे तो कई लोग आते हैं, किंतु मन की शुद्धि कर केवल कुछ ही लौटते हैं। शिवजी ने भी कहा
कि गंगा स्नान का महत्व तभी है जब आप मन की शुद्धि भी कर ले। बस ऐसे लोगों को ही गंगा स्नान के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।